ओम शांति। मैं आप सबको बस यही बताना चाह रही थी कि अभी भोग होगा, तो जो भोग की थाली होगी वहाँ की वारसी की, हम सब भी वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। उसके बाद हमारा मुरली रिविजन रहेगा। ठीक है। तो हम बाबा के बच्चे ही मनाते हैं, बाकी आत्माएं तो यादगार रूप से दिवाली मनाती हैं, क्योंकि जो आत्माएं स्वयं जागती ज्योत बनकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपनी पावन और श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त होकर सतयुग में आती हैं, वही सच्ची दिवाली का आनंद लेती हैं। इसके बाद तो बहुत सी आत्माएं, अनेक आत्माएं द्वापर से उतरती हैं, उन्होंने तो सच्ची दिवाली देखी ही नहीं होती। वे केवल जो स्मारक यादगार रूप की दिवाली है, जिसमें मंदिरों में मूर्तियां हैं, पूजा हो रही है और दिवाली के जितने रस्म हो रहे हैं उसी को दिवाली समझते हैं। इसी प्रकार से दीपावली के बाद ये भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। तो जो आत्माएं परंपरागत भैया दूज मनाते हैं, वो तो उस दिन हम जानते हैं कि लौकिक बहनें अपने भाइयों के साथ ये भैया दूज मनाती हैं, उनका सम्मान होता है। और अगर हम अलौकिक परिवार में भी देखते हैं, इसमें ऐसा माना जाता है कि हमारी अलौकिक बहनें जो हैं वो लौकिक भाइयों को मुबारक देती हैं। लेकिन अगर हम जैसे सच्ची दिवाली के गहरे अर्थ को समझते हुए सच्ची दिवाली जीते हैं, मनाते हैं, उसमें रहते हैं, इसी प्रकार से आज हम भैया दूज के अर्थ पर विचार करें। आप जानते हैं कि परिवार जो होता है वो बच्चों से बनता है। पिता बनता ही है बच्चों से, और पिता के बच्चों का ही परिवार होता है। अर्थात इस दुनिया के अंदर फादरहुड तो है नहीं, जैसे माना जाता था कि सभी आप परमात्मा हैं, तब तो परिवार बन ही नहीं सकता। तो बाबा ने हमको समझाया कि एक पिता परम आत्मा है आत्मिक रूप से, और हम सब आत्माएं उनकी संतान के रूप से भाई भाई हैं, तभी तो परिवार बनता है। अब दीपावली जो मनाई जाती है वो तो प्रवृत्ति मार्ग का, आज तो सारी मुरली ही संन्यास के ऊपर है, प्रवृत्ति मार्ग का पर्व है। अर्थात सभी आत्मा रूप में जीते हुए सबको आत्मा समझकर, अमर समझकर, अविनाशी ज्योति स्वरूप समझकर जो सतयुग में आत्माएं चलती हैं, उनकी रोज दिवाली है। अब प्रश्न पैदा होता है, फिर भैया दूज का क्या महत्व है? तो हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा, अभी एक दो दिन पहले मुरली आई थी कि बाबा ने बताया मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, अंत तक निभाता हूँ, परम धाम तक बच्चों को ले जाता हूँ। उसके बाद बाबा ने नहीं कहा कुछ। मैं सोच रहा था बाबा कहेगा फिर सतयुग में राज भी करेंगे, नॉर्मली ऐसा हम सुनते आए हैं। लेकिन बाबा जानते हैं कि सतयुग में सारी आत्माएं तो राज करने वाली नहीं आती, वे सतयुग के मध्य में आती हैं, त्रेता में आती हैं। तो वो ब्रह्मा बाबा के साथ तो राज नहीं करते शुरू से। इसी प्रकार से अगर आप विचार करेंगे तो जब सतयुग शुरू होता है तो पिताजी हमारे साथ नहीं रहते। तो पिताजी हमको, यानी परम पिता परमात्मा हमको परम धाम तक साथ देते हैं, हमको प्योरीफाई करते हैं, हमको पावन बनाते हैं, सतयुग में आने के लायक बनाते हैं, सच्ची दिवाली के युग में लाते हैं, लेकिन स्वयं नहीं आते। अब फिर क्या होता है कि जब सतयुग शुरू होता है तो केवल मनुष्य आत्माएं ही वहां पर आती हैं, देव आत्माएं के रूप में राज करती हैं।
इसलिए पिता तो रिटायर हो गए, अब जो परिवार चलता है वो भाइयों के आधार पर चलता है, क्योंकि कहा गया वर्ड ब्रदरहुड, फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन। लेकिन वहां सतयुग में हम जानते हैं कि भाई भाई रहते हैं, तो आत्मा के नाते से सभी जागती ज्योत आत्माएं जो देव आत्माएं होती हैं वो आपस में भाई भाई रहती हैं। शरीर के रूप में आती हैं तो देवी देवता के रूप में आ जाती हैं। तो ये एक यादगार है जिसको इक्वलिटी का भी कहते हैं, बराबरी का। दुनिया में उसके लिए शब्द यूज किया जाता है जेंडर इक्वलिटी, अर्थात चाहे वो पुरुष रूप का चोला है, चाहे वो स्त्री रूप का चोला है, चाहे वो देवता रूप का चोला है, चाहे देवी रूप का, पर जिन आत्माओं ने धारण किया हुआ है वो आत्माएं आपस में आत्मिक रूप से देव आत्मा के रूप से भाई भाई हैं और उनमें बराबरी रहती है। आप देखेंगे कि सिर्फ सतयुग में ही और त्रेता में भी ये रस्म है कि महाराजा महारानी दोनों ही राज सिंहासन पर विराजमान है, अर्थात बराबरी रहती है। और ये तो हमें पता ही है कि आत्मा आधे जन्म जो है पुरुष रूप में लेती है, आधे जन्म स्त्री रूप में लेती है। तो वो बराबरी शारीरिक तौर पे तो ये देवी और देवता के रूप लेते हैं आत्माएं, लेकिन आत्मिक रूप से सब देव आत्माएं भाई भाई हैं। तो ये यादगार है कि दीपावली यानी आत्माओं को पूरा प्रकाशित करके, आत्माओं को पूरा पावन बनाकर बाबा जब सतयुग में भेजते हैं, उसके बाद भाइयों का अर्थात परिवार का राज चलता है। उसके बाद उसमें पिता नहीं होते और आपस में भाई भाई जो सतोगुणी होते हैं, तो जितने भी देव आत्मा हैं, जितनी उनकी राजगद्दियां चलती हैं, चाहे वो प्रजा है, चाहे वो रॉयल प्रजा है, चाहे वो देवी परिवार है, रॉयल फैमिली है, या महाराजा महारानी है, सब में के अंदर एक प्रकार का स्पिरिचुअल ब्रदरहुड, एक जीवंत रूप में वो सतयुग में दिवाली में देव आत्माएं बहुत प्रेम प्यार से 2 युग तक रह करके भाइयों का राज जो है, आत्माओं का आपस में जो दुनिया चलती है वो अति सुखमय होती है। और वो जाके द्वापर के अंदर, द्वापर के बाद जाके वो भाइयों के अंदर आपस में जो हम आज देखते हैं अति में हो गया है वो शुरू होता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो भाई भाई है उसकी यादगार रहे कि आत्माएं फिर सतयुग से लेकर आपस में परिवार के रूप में, भाईचारे के रूप में देवी देवता राज करते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब हम भैया दूज मनाते हैं, ऐसा ना हो कि हम इसका बाप से लिंक हटा दें कि भाई भाई या भाई बहन के रूप में इसको मनाएं, क्योंकि बाबा ने हमें पहला लेसन दिया हुआ है कि संगम युग पर तो मैं ही तुम्हारा, पहले पेज पर ही गीता के कहा हुआ है, मैं ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ हूँ। तो उस रूप में आज तो हम किसी को भाई रूप में भी देखने से पहले परमात्मा की संतान होने के नाते ही वो हमारा भाई है, तो बीच में परमात्मा जरूर आते हैं। इस समय संगम पर तो हमने सारे संबंध बाबा से रखने हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप भी हमारा भाई है, बाप भी हमारा बंधु है, बाप भी हमारा माता है, पिता है, सब कुछ है। लेकिन भविष्य के लिए, क्योंकि सुदर्शन चक्कर बाबा कहते हैं अपना ध्यान में रखो, तो भविष्य के लिए हमें बाबा ने ये भी बताया है कि 2 प्रकार का भाईचारा होता है। एक तो सच्चा भाईचारा जो देव आत्माओं का चलता है, और एक फिर झूठा भाईचारा, उसमें अनेक बरादरियां, अनेक भाईचारे हो जाते हैं। सारी दुनिया की आत्माएं आपस में भाई भाई नहीं रहती। फिर तो आप जानते हैं मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, फिर चीनी भाई भाई, नकली हिंदी चीनी भाई भाई कहते हैं, फिर अग्रवाल भाई भाई, गुप्ता भाई भाई। तो वो भाईचारे फिर बहुत ही छोटे शाखाओं के रूप में होते हैं। उससे और ही भाईचारे की बजाय फूट दिखाई।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। से वो आना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये क्लास आप पूरी बाद में सुन लेना जब भी वो अच्छे से आएगी। तो मुझे नहीं पता था कि अभी क्लास होगी, फिर भोग भी बाद में ही होगा, मीन्स इट विल टेक अबाउट एन आवर। तो हम मुरली रिविजन देखते हैं। तो आज, कल भी भाई दूज था, आज भी भाई दूज। भाई दूज क्या होता है? भाई मेरा शिव बाबा, दूज माना वो मुझे गिफ्ट देता है, अनेक गिफ्ट देता है, रोज सुबह गिफ्ट देता है, मिठाई खिलाता है, मुरली देता है रोज, राइट। पर हम जब कहते हैं भाई दूज, उसमें जो तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं ना, तिलक किस चीज की निशानी होती है? विजय। विजय। और विजय किसके ऊपर विजय है? स्वयं पर, स्वयं पर, विकारों पर विजय। कमजोरियों पर। कमजोरियों पर, माया पर, रावण पर, राइट। और विजय किस चीज की निशानी होती है? विजय का तिलक, तिलक लगाते थे पहले कोई युद्ध भूमि में जाता था। हमने देखा होगा, मूवीज में देखा है ना, जाते हुए तिलक लगाते थे कि विजयी होकर आना। जब आते थे तो भी तिलक लगाते थे कि संपन्न हुआ, सही रूप से संपन्न किया। ठीक है। और तिलक किस चीज की निशानी है? आप मंदिर में जाते हो, तिलक देते हैं। दीदी, पवित्रता की निशानी भी तिलक है। जब हम जाते हैं मंदिर में तो पंडित लगाता था हमें। वो जो निशानी अगर हम देखें, पवित्रता ओके, उसका बाय प्रोडक्ट, पर आत्मा की निशानी। और वो जो तिलक देते हैं, किस चीज का तिलक होना चाहिए? चंदन का भी चंदन लगाते या हैं। केसर का। केसर या चंदन, दोनों खुशबू देते हैं। खुशबू है। किसकी खुशबू? दीदी, आत्मा को भी आत्मा की तिलक खुशबू। करते हैं। प्यार की खुशबू। आत्मा की, आत्मा की खुशबू। आत्मा के गुण। गुणों की खुशबू खुशबू की आत्मिक सुर। और फिर मंदिर जाते हुए हम चप्पल उतारते हैं ना, कि ये वो बाहर के आवरण को भूलो, इसको भूलकर हम आत्मिक स्वरूप में जाते हैं। फिर वो तिलक देते हैं, याद रखो तुम कौन हो, तुम हो आत्मा। ठीक है। और तिलक किस चीज की निशानी है? दीदी, हम यहाँ पर ध्यान करते हैं तो एक आत्मा के रूप में हम तिलक करते हैं। वो तो है, बिल्कुल। इट्स ऑल्सो राज तिलक एंड वेलकमिंग। हाँ, किसी को, आपने किसी को वेलकम करना, तो हम किसको वेलकम कर रहे हैं? आत्मा को। शिव बाबा को। हम वेलकम कर रहे हैं नई दुनिया को, गुणों को, और पुरानी दुनिया को गुड बाय। और बिंदी कौन लगाता है यहाँ पे? कहते हैं ना, बिंदी कब लगाते हैं? जो सुहागन हो। तो मैं सदा सुहागन, एक शिव बाबा मेरा साजन, सदा सुहागन की निशानी है। हाँ जी, नीलम बहन आप बताएं। हाँ जी, वही वेलकम एंड सम्मान करना दूसरे का जब हम तिलक सम्मान करना। और तिलक देते हैं जब किसी की कॉरोनेशन सेरेमनी होती थी ना, तो उसका, जैसे आपने बोला, वेलकम करना मीन्स कोई राज गद्दी पर बैठता है, राजा बनता है। तो जब मैं स्वयं की राजा बनती हूँ तो ये मुझे तिलक मिलता है। तो ये है सही माने। और बाकी भाई साहब क्लास करा रहे थे कि भाई भाई की निशानी क्या है, भाई भाई का अर्थ क्या है। पूरी क्लास सुनना। भाई साहब की क्लास बहुत रमणीक होती है। लेते हैं अब आज की मुरली। तो जब हम तिलक लगाएं, हम याद रखें, तिलक को मीनिंगफुली लगाएं, उसका मीनिंग हम समझें। तो आज बाबा ने हमको भाई दूज के फेस्टिवल पर कौन सी मिठाई दी? चलो उसको रिवाइज करते हैं।
क्या बोला बाबा ने सार में? सार में क्या बोला? सन्यासी कौन से? अपना बेहद बेहद अपना बुद्धि बेहद योग का निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। हाँ, हद सन्यासी की और माना बेहद पूरे सन्यासी। पवित्र और पक्के योगी। हाँ, तो हम कहें सन्यासी, सन्यासी अर्थात सन्यास, हमारा सन्यास क्या है? किससे सन्यास? पुरानी दुनिया, विकारों से, पुरानी दुनिया से, विकारों अपनी से। कमजोरियों से, हम्म, और पास्ट से, पास्ट से, बिल्कुल। और मैं और मेरापन से। मैं और मेरापन, उसमें सारा कुछ आ जाता है। आकर्षण किसका होता है? जो मेरा हो ना, या जो मैं हूं, उसी का आकर्षण है। और संन्यास करना है सारे आकर्षणों से। हम अगर देखें हमारे को किस चीज का आकर्षण होता है, हमने ज्ञान सुनना शुरू किया, बहुत सी भौतिक चीजों से, फिजिकल चीजों से हमारा संन्यास शायद हो गया होगा। ये पहन लें, ये कर लें, काफी हद तक हम शायद कर चुके हैं। पर अब हमारा कौन से वाला संन्यास रहता है? कहाँ पर मेरा मन और बुद्धि मुझे खींचता है, मुझे उसका संन्यास करना है। मुझे तो उसको आइडेंटिफाई करना है ना, हमें तो मुरली को अप्लाई करना है। तो जितनी पवित्रता होगी उतने योगी। पवित्र का मीनिंग हम क्या समझें संन्यास के कॉन्टेक्स्ट में? दीदी can't get your question. पवित्र, अच्छा, पवित्रता का अर्थ क्या पता? मतलब कि कम बोले, श्रेष्ठ जो बोले वो श्रेष्ठ संकल्प हो और श्रेष्ठ वाक्य हो। मीठे बोले, दीदी पवित्रता का मतलब ही मन वचन, प्योरिटी, बोल कर्म से बच्चा, जैसे उसमें भी इकोनॉमी होनी चाहिए। और मीठा बोले, हमारे वचन संकल्पों में भी पवित्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कर्म हम कर रहे हैं, ठीक है, पर सोच गलत नहीं है। थोड़ा वो ठीक है, वो थोड़े डाइवर्जन हो गई। मना अंदर से भरपूर लेकिन हल्कापन। तो जब जैसे हमने देखा मैं और मेरापन, मेरा कहने का अर्थ ये है जो मेरे अंदर मैं मेरापन आता है वो किस रूप में आ रहा है, मुझे किस रूप में आ रहा है, वो ही मुझे अपवित्र बनाता है। हमारी याद क्या है? जितने पवित्र मतलब जितना हम बातों से फ्री हैं, जितना हम दुनिया की हर बात से फ्री हैं, जैसे हम दुनिया की चीजों से फ्री हो गए। हमें नहीं लगता कि ये भी हो वो भी हो, साड़ी पहने, जूता पहने, पार्टी जाए, हो गया। अब मेरे को कौन सी चीज खींचती है? हम चेक ये करें, जब मैं योग में बैठती हूँ तो मुझे क्या याद है? वो मेरी वो दीदी मेरा बच्चा, मेरा पति, मोह जो है वो हमको सबसे ज्यादा तंग मोह करता है, खींचता है। बहुत ज्यादा। और मेरे अंदर कौन से वाला मोह है जो मुझे सबसे ज्यादा खींच रहा है? मुझे उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना है ना। बात ये, तो मुझे क्या खींच रहा है? शरीर के संबंध, शरीर के संबंध खींच रहे हैं। और जो मुझे खींच रहा है, अब मैं 1 मिनट उसके ऊपर मल ओवर करूं कि इसको, जैसे अगर मुझे ये खींच रहा है मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरे बच्चे की हेल्थ ठीक रहे, मेरे पति की हेल्थ ठीक रहे, या मेरी हेल्थ ठीक रहे। अब मेरे को जो भी कुछ ठीक करना है उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उनको शुभकामना, शुभ भावना, गुड वाइब्स भेजनी है उनके लिए। उनके लिए गुड वाइब्स भेजेंगे। और गुड वाइब्स भी हम कैसे भेज पाएंगे? अगर हम संपन्न होंगे, और संपन्न कैसे होंगे? श्रीमत बाबा एक के बात की श्रीमत याद, पर।
तो माना अगर मैं एक बाप को याद करती हूँ, ये चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं। तो हमें हमें अपने आप को समझाना क्या है कि जब मैं उसकी याद में हूं, तो मैं जिनको मैं अपना बोलती हूँ, जो शरीर के संबंध में जिनको अपना बोलती हूँ, उनको ऑटोमेटिकली दे रही हूँ। जब मैं ये याद रखूंगी तो उसको एक को याद करना, अव्यभिचारी याद में रहना हमारे लिए इजी हो जाए। एम आई क्लियर? Yes, then it makes more sense. It's easier to do that. क्योंकि कोई मुसीबत आ जाए, हम क्या कहते हैं? बाबा बोलते हैं, तो बाबा के साथ ही रहो। जो मुसीबत आई है उसका सोल्यूशन भी मुझे मिल जाएगा। जो भी आई है, छोटी है या बड़ी है। आपको छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी मेड नहीं आ जा रही है, या मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, मुझे ये काम करना है, मेरे को अपने बच्चे का ख्याल रखना है, मेरे को अपने पति का ख्याल रखना है, जो भी कुछ आ रहा है, या आपकी वर्क प्लेस पे कुछ आ रहा है, वहां बॉम्बशेल चल रहे हैं, सारी कुछ चीजों के लिए हमने अभी हो क्या लिया था? सारा कुछ कपड़े चेंज कर रहे हैं। जो भी चीज आ रही है बाबा को देनी है। करा था जब हम सीजन की मुरली पढ़ी है, तो सीजन की मुरली में क्या था कि हमने जो कुछ आया बाबा को देना और सबको दुआएं देनी। ये 2 होमवर्क थे हमारे। हम जब हमने करना ही ये है ही सब कुछ बाबा, तो जब योग में बैठते हैं तो अपने को आत्मा समझ पिता को याद करना फिर इजी हो जाएगा। पर उसके लिए मुझे ये समझानी अपने आप को निरंतर देनी है। जब याद आए तो क्या बोलना है? करना तो बाबा ने, बाबा को पकड़ा दो, मेरे तो हाथ में वैसे ही कुछ नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। जब मैं ये करती हूँ तो मैं बन भी क्या जाऊंगी? बेहद की सन्यासी। सारी बातों से सन्यास किया, सारी बातों से अपने आप को समेटा, ठीक है ना? फिर पवित्र में क्या आता है? जिस चीज में कोई दाग ना हो, है ना? जब हम याद में बैठे हैं, हमें एक के सिवाय कोई ना हो, तो मैं पवित्र आत्मा। तो वो याद हमारी ऐसे पावरफुल और फोकस्ड हो जाएगी। मेरा फोकस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। कौन सी अवस्था आते माया के तूफान समाप्त होते? इन मोह, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरेपन, है ना? एक बाप से पूरा बुद्धि योग लगा होगा तो माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। माया आने की हिम्मत नहीं करेगी। अच्छा, माया आने की हिम्मत नहीं करेगी, इसका अर्थ देखो। हम इससे क्या समझे? दीदी याद नहीं आएंगे वो लोग। अगर हम हमेशा बाबा की याद में रहेंगे तो बाकियों की याद नहीं आएगी। क्योंकि वो याद एक्चुअली पावरफुल होगी तो हमारे को वो सुख देगी ना, फिर हमारे को दूसरी चीजें याद नहीं आएंगी। और माया किस किस रूप में आती है? लोगों की याद के अलावा भी आज दीदी ने इतने इंटरेस्टिंग वे में समझाया कि जहाँ मैं करते हो वहां बिल्ली, माया बिल्ली भी कहती है मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं। हाँ बिल्कुल, मैं आऊं। बाबा माया को बिल्ली बोलते हैं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना? तो बिल्ली भी किसके पास आती है? बाबा के बच्चों के पास। दूसरे बच्चे तो ऑलरेडी उसको चाय पानी पिला रहे हैं। उसको मलाई खाने को मिलती है, बाबा के बच्चे मिलते हैं, तो दूसरे दूध पीने से क्या मतलब? तो बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं एक बाप पूरा बुद्धि योग लगा रहे, तो उसके लिए कल भी हमने क्या देखा था कि हम अपनी सेल्फ टॉक को हमेशा याद रखें। दिन में मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करके वो सारी बातें जो मुझे परेशान करती हैं उनको डिलीट करना है। जो संस्कार परिवर्तन की एक्सरसाइज करी थी वो करें, बाबा को सारी बातें दें। और ये जो मेरे को परेशान कर रही है, ये इससे मैं फ्री कैसे हूं?
इसके लिए अपने आप को सोल्यूशन दें, क्योंकि हम सब ज्ञानी आते हैं, बनी है, सब पता है, किसी और को यहाँ भी है ना, उसको जिसके ऊपर मुझे काम करना है, फिर मुझे पता है मेरी क्या कमजोरी है, उसके ऊपर मालूम करना है। तो जो आज का गीत है मैं ये लगाना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। Electrify your metabolism back to teenage. कौन आया मेरे मन के बारे, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का तनका लिए, कौन आया मेरे मन के। है ना ब्यूटीफुल? Beautiful song, yes. Very old song, Didi, and Yeah, it is one so of my favorite of जिसको Manna Des. आंख न जाने दिल पहचाने, बाबा को हम मिले कैसे। But how I wonder, how do Didis and all know these songs? They're all movie songs. They're ये Hindi तो movie songs. Movie song, yes. एक मिनट, हाँ, इतने सारे हम जो हिंदी मूवी के गाने सुनते हैं ना ये लोग मूवीज देखते हैं, ना पता है कैसे के गाने इनकॉर्पोरेट होते हैं। ओके ओके, एक मिनट, मैं इसको बात को एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि शुरू में जैसे अब तो हमारे अनेक गीत हैं हमारे अपने, शुरू में तो कुछ था नहीं, तो जो भी जब बाबा क्या करते थे, जो सॉन्ग है उसका एक लाइन चलाते थे, एक या दो लाइन जो मीनिंगफुल है, और उसके ऊपर फिर मुरली चलाते थे और उसको एक्सप्लेन करते थे, और कोई सॉन्ग्स हमारे थे ही नहीं, और फिर बाद में सॉन्ग्स बने। तो जो आत्माएं आती थी बाबा के पास, पैदा होते ही तो वो बाबा के पास नहीं पहुंच गए थे ना, वही वो गीत लाते थे और उनको सुना देते थे। बाबा वो 60 years old जब उनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया ना। ये सारी बातें याद रखें तो हमें इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या नींद हमें आराम देती है? देती है ना? क्या नींद? स्लीपिंग, हाँ। नींद
हमें आराम देती है? बॉडी को देती है दीदी। बहुत देती है दीदी, बॉडी को तो देती है, नींद आने क्यों से हम देती है? चैन की नींद आए तब, हाँ अदरवाइज यू गेट अप ऑल्सो डिस्टर्ब्ड। चैन की नींद आए तब आराम क्यों देती है? बॉडी जब जब दीदी थकी संकल्प रहती नहीं आते, जब हम संकल्पों में नहीं सोते, कोई भी हमको संकल्प तंग नहीं करता, तो हम चैन की नींद से सोते हैं और सुबह एवरीथिंग इज स्विच्ड ऑफ। हाँ फ्रेश होके उठते हैं फिर मॉर्निंग में। नींद में हम अपनी आइडेंटिटी में नहीं होते, रोल में नहीं होते। हम जब दुनिया में पूरे डे में हम थकते क्यों हैं? क्योंकि हम रोल कॉन्शियस होते हैं। हम जितना रोल कॉन्शियस होंगे उतना थकेंगे। सो ये चीज हमें क्या बताती है? रोल कॉन्शियस नहीं होना, रोल को करना है, पर कॉन्शियसनेस में ये हो मैं आत्मा ये रोल कर रही हूं, ये मैं नहीं हूं। मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी वाइफ हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, या जो भी हूं मैं। आई एम सो एंड सो बिजनेसमैन, मेरी इतनी वेल्थ है, वो मेरा रोल है, वो मैं नहीं हूं। जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना? जब रोल से आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि मैं यही हूं, तब मैं उसमें अपने आप को प्रूव भी करना चाहती हूँ, है ना? I have a right to use everything. I have a right to be in that role. वो मेरा अधिकार है। पर I don't have a right to own. मेरा घर कितना सुंदर, ये मेरा घर है, मेरा हक है इसको यूज करने का। पर मैं कहूं कि ये मतलब I possess, पोजेशन के मोड में नहीं आना। जब मैं कहती हूँ आई पोजेस दिस, वो जो मेरापन है वो बढ़ता है। Am I able to explain what I'm trying to say? दीदी जब हम रोल में आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर हमें लगता है किसी की चीज हम यूज कर रहे हैं, ये मेरा रोल है और मैं रोल किसी एंड पोजेशन, निमित्त बन जाती पोजेशन हूँ। ऑफ समथिंग। हाँ, तो ये निमित्त मैं में आ यूज जाती कर रही हूँ, मुझे ये गिफ्ट मिला परमात्मा से, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे अच्छे कर्म थे, मुझे ये सारे कंफर्ट मिले, वेरी गुड। बस उसके बाद क्या अपने आप को याद कराना है? पर मैं आत्मा इनको यूज कर रही हूँ। द मोमेंट आई देने वाला कोई और है। लीव दिस बॉडी, दे आर नॉट माइन, नॉट इवन माई डियरेस्ट पोजेशन और द डियरेस्ट पर्सन। आपको जैसे एक बार शेयर किया था, एक भाई, उसने मतलब की सेवा की, ज्ञानी आत्मा, जब ऊपर गया तो कहता है सामने सारा दृश्य आता है, हमने क्या किया क्या नहीं किया। कहता है बाबा मुझे एक बार नीचे जाने दो, मुझे चेक लिखना है। बाबा ने कहा अब तो तुम्हारा वो है ही, यू कांट डू दैट नाउ, खत्म ना। तो ये हमें याद, हमें हमारे को थकाता क्या है? मैं कितनी अच्छी टीचर, एंड आई वांट टू टेल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि मैं ये हूँ, मैं उस मोड में चलती हूँ। अच्छा बनना है, अच्छी टीचर बनना है, पर मैं आत्मा इस रोल में हूँ और इस रोल को बहुत ब्यूटीफुली निभाऊं। मुझे ये रोल मिला है इस जीवन में। दीदी इवन आवर बॉडी इज ऑल्सो नॉट आवर्स। इट इज, हाँ, yes, our body is with us only for this life. After that, it is not mine. हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कह रहे हैं? ओम शांति। अच्छा, जरूर 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 करेंगे। अंत में हम जो योग करेंगे
आपकी ग्रैंड माँ के लिए, और ऐसी जितनी भी आत्माएं उनके लिए कर लेंगे। ठीक है, किसी ने कुछ कहना है? किसी ने कुछ पूछना है? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिजिकल वर्ल्ड में आप इन चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? योर चिल्ड्रन, योर वाइफ, योर फादर, योर मदर, you just can't ignore it, but you should thank God. You don't have to ignore it, absolutely not. Because as it is said in the words of wisdom today, that nobody is yours, which is practically is very difficult. Nobody is yours, but everybody is yours. Yes, we should thank God for all this, what God has given, and we should enjoy life. दिनेश भाई, इसके अंदर मैं एक इसमें ऐड करना चाहती हूँ। Yes. कि nobody is yours मतलब कि तुम्हारे को ये गिफ्ट मिले हैं जो आपके अपने हैं, आपके बच्चे हैं, जिनके साथ आपका फैमिली लाइफ है, वो हैं आपके साथ, वो आपके हैं। पर आपको याद रखना है कि मैं आत्मा और ये आत्मा डील कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस जीवन में मेरी वाइफ या बच्चे हैं। ये मेरा जीवन जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वाइफ बच्चे नहीं रहते हैं। तो इससे हमारे को ये नहीं करना कि हम उनसे डील नहीं करेंगे या उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। उनके लिए हम सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे, पर याद ये रखना है कि मैं आत्मा और ये आत्मा है। तो मैं उनको रिगार्ड भी देता हूँ, रिस्पेक्ट भी देता हूँ। रिगार्ड रिस्पेक्ट देने का तरीका ही है, ये भी आत्मा है और ये इनका रोल है। आज ये जो बच्चा है मेरा, आज इसका रोल है मेरा बच्चा, कल ये मेरा पिता बन सकता है ना। जब हम ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं तो वो रिगार्ड बेटर होता है, कम नहीं होता। और जैसे मैं जिनको मैं अपना कहती हूँ, जो मेरी भावना इनके साथ है, वही भावना हर आत्मा के साथ है, बेहद में। माना जैसे अब हम कहीं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कहीं गए हैं, एक लाइन में खड़े हैं, किसी भी चीज के लिए आप लाइन में खड़े हो। जैसे मैं हॉस्पिटल चंडीगढ़ में थे, पीजीआई में जाते थे, लंबी क्यू होती थी, तो बच्चे को ले गए तो कई क्या करते हैं, लाइन तोड़ के आगे पहुंच जाते हैं। मेरा बच्चा पहले उसकी लाइन में, डॉक्टर उसको पहले देख ले, बाकी सब भी लाइन में है। उनका मैं नहीं सोच रही, इसका मतलब मैं उनको अपना नहीं समझती ना, मैं चाहती हूँ बस इसका हो जाए, वो वाला एटीट्यूड नहीं। जब हम समझते हैं, ये वाली बात को समझते हैं कि बेहद वाली दृष्टि, और ये मैं रोल इसमें प्ले कर रही हूँ, कल ये जो बच्चे दूसरे खड़े हैं, कल मेरा इनके साथ रोल हो सकता है, राइट। ये इस बात को याद रखना, नॉट जस्ट कि हम उनको देखेंगे नहीं, हम उनको और अच्छे से देखेंगे। हमको अपना प्रेजेंट रोल जो है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये एब्सोल्युटली। उसमें हमारे को आगे क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, nobody knows, पर I treat everybody the same. I don't say मेरे वाले का you think of good for everybody. This is the basic. Yes. जब हम एक भीड़ में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बच्चे स्कूल जाते थे, मॉडर्न स्कूल जाते थे, गेट के बाहर कारों की लाइन होती थी। उस टाइम पे आप देखो, हर एक जना अपनी गाड़ी को आगे निकाल रहा है, हॉर्न बजा रहा है, मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ वाली बात हो जाती है। Everybody becomes restless. हाँ, they think कि हाँ मैं पहले निकल जाऊं, भाई क्यों, आप बाद में आए हो तो आप वेट करो ना। Yes. या आप दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल जाके गेट से अपने बच्चे को ले लो ना। ये जो एटीट्यूड है, ये वाला एटीट्यूड क्या दिखाता है, बस मेरा हो जाए और दूसरे का हो ना हो, आई डोंट केयर। नहीं, दिस इज रॉन्ग। दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस। और मुझे याद रखना है कि मेरा रोल है ये, तो मैं अपने रोल को अच्छा कैसे प्ले करूंगी। अगर मैंने को अपने बच्चे को भी दिखाना है, मैं क्या दिखाऊंगी कि ऐसे बिहेव करते हैं, नो, मैं ऐसा रोल प्ले करूंगी, कल मेरा बच्चा मेरा नाम बाला करे, सब कहें अच्छा इनका बच्चा कितना, इसके कितने अच्छे संस्कार हैं, नॉट द ऑपोजिट। मैं ऐसे करूंगी तो बच्चा भी ऐसे करेगा। और जो बच्चा क्या, जिन लोगों को मेरे लिए रिगार्ड है, वो सब कहेंगे ये भी ऐसे करते हैं, चलो हम भी कर लें, है ना। ये माना है। ओके, थैंक यू। दैट इज व्हाट इज मेंट। हाँ जी।
पूनम बहन कुछ पूछना चाहते हैं? दीदी मैं ये कह रही थी कि जैसे जो सॉन्ग था मन के द्वारे, तो दीदी जैसे अभी दीपावली थी और लोग हमारे द्वार पे आते हैं लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। तो हमने आपने एक लेसन में ही बोला था ना कि हमें सोच समझ के दान देना चाहिए। तो हमें ये पता है कि वो मतलब इसका मिसयूज करेगा, तो फिर हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आप उसको खाने को दो, मिठाई रखो ना। जी। आपको रास्ते में बच्चे मिलते हैं, हमें लगता है उनको तो खाना चाहिए, आप उन्हें खाना दो। कार में बिस्किट रखो, केला रखो। वो नहीं लेता तो दैट इज अप टू हिम। कई बार बच्चे नहीं लेते, ठीक है। आप उनको प्रसाद तो दिया, लेकिन वो पैसों की बहुत जिद करते हैं। फिर वर्मा जी बोलते हैं मिस यूज करेंगे। हाँ, तो वो तो बात है, वो तो मिसयूज करने का चांस बहुत हाई है। तो जो आए उसको आप दो, अच्छी मिठाई दो, अच्छा दो। उनको बोलो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दो और खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा फ्रूट दे दो, है ना। हम ये कर सकते हैं। पर वो लेते नहीं ये सारे। हमें अपनी थोड़ी जिद रखनी पड़ेगी। और दीदी डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, तो हम ज्यादातर अपना यही करते हैं कि भाई वो हमारे जानने वाले हैं तो हम पहले चले जाएं। तो इस बार मैंने ये सब नहीं किया, मैं लाइन में क्यू में लग के गई थी। और बट मेरे से 2 जने पहले चले गए। मैंने डॉक्टर को जाके बोला, उनको लगा कि ये तो जानने वाले हैं और ये रिलेटिव है मेरे और ये तो लाइन में आ रहे हैं। उन्होंने उनको बाहर भेजा। अच्छा, आप बाहर, डॉक्टर ने बाहर भेज दिया उनको कि आप लाइन में लग के जब आइए। जब सब लाइन में, डॉक्टर साहब ये तो गलत है ना, सब लाइन में लग के आ रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपने अच्छा किया। फिर ज्यादा बड़ी नहीं पूनम बहन, सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है, उसमें अपनी स्थिति को खराब नहीं करना जी, है ना। ये हम बोलते हुए भी हमारे अंदर बेचैनी, गुस्सा वो ना। चलिए और बताएं, और क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने बोला ना, धूप भी कि खुशबू के हम कैसे लिए छोड़ जलाओ। सकते हैं हाँ जो जी, नीलम बहन आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। जो भी हमारे संबंध संपर्क में, वो हमारे पुराने कर्मों के, पुराने जन्मों के कारण ही हमारे साथ है। हमें अपने वो कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। तो जो भी हमारी आत्मा के गुण हैं और शक्तियां हैं, उनको लेके अगर हम करेंगे, ना कि उसमें मैपन डालेंगे, बस उनको लेके चलेंगे, हम अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करेंगे और हम सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना रख के करेंगे। तो अपनापन नहीं है, बट निमित्त बन काम करते रहें तो निमित्त बन, अंडरलाइन वर्ड क्या है? निमित्त बन के काम कर, बस। दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस होल थिंग, कि जब निमित्त बन के करेंगे तो करेंगे भी, पर मैपन नहीं आएगा। फिर बाबा ने आज क्या बोला? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हैं, बाकी यहाँ कर्म कांड की कोई बात नहीं है ना। हम क्या कहते हैं कि यहाँ अगरबत्ती जरूर जलानी है या धूप जरूर जलानी है, ये नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। धूप भी दिखाते हैं तो सारी देवताओं को दिखा देते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं, ये कहीं नाराज ना हो जाए। पहली बात तो कोई जो देवता है जिसको आप भगवान का रूप समझ रहे हो, वो नाराज नहीं होते, नाराज होने वाले मनुष्य ही। और दूसरी बात, हम कोई भी चीज कर्म कांड नहीं है कि नहीं करा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। आप खुशबू के लिए जलाते हो, अच्छे वातावरण के लिए जलाते हो, वेरी गुड, वो जलाओ। पर अगर जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आई एम एलर्जिक टू दिस अगरबत्ती स्मेल्स, सारी अगरबत्तियां मैं टॉलरेट नहीं करती, तो ये मतलब नहीं है मैं उसको फिर भी जलाऊं, अपना सिर दर्द करूं, नो। तो हर चीज में लॉजिक से, समझ से करना है, नॉट कि बस कर लो। कि मॉर्निंग मेडिटेशन में भी बैठे, भी बैठ गए, हमारे को उसके देखना है कि हम क्या कर रहे हैं उस टाइम पे। मैं अपना बाबा से संबंध जोड़ रही हूँ, मैं बाबा को बता रही हूँ कि आज मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो है असली बात। सिर्फ
जैसे कहते हैं नेमीनाथ बन के बैठना, खैर नंबर तो उसके भी हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, पर एफर्ट ये होना चाहिए कि मैं मेरा संबंध पिता से जुड़ा है, मुरली सुन रही हूँ, सिर्फ बैठे हुए सुन रहे हैं नहीं, मेरे को इसमें से क्या एप्लीकेशन करनी है ये। Vaishnavi, I wanted to share a small thing regarding Diwali. जैसे हम दिए जलाते हैं तो हम सुनते हैं हमेशा कि दिया कभी बुझाते नहीं है, वो अपने आप बुझता है। तो दिवाली वाले दिन my grandson and my daughter, both of them, let's not keep them burning through the night. मतलब ऐसे नहीं बुझाते नहीं है. And the next day I heard two very fatal accidents that happened in somebody, because of the diyas. Yes. So then I told them, I said, I'm sorry, from the next time we will not keep them burning, बुझा दिया करेंगे. So इन उसमें नहीं पढ़ना, वहम में नहीं पढ़ना. कौन सा दिया जगा के रखना है? जी, exactly. Exactly. जी. अपना दिया बाबा से जगता है, बाबा के साथ जब मैं जुड़ती हूँ तो मेरा ये दिया जल जाता है और इस दिए से फिर अनेक दिए जलाते हैं। दीदी अगर दिया जला रखना भी है ना तो उसको उस जगह से उठा के बाहर रख दो, मतलब कहीं भी, सो दैट अगर आप घर पे भी नहीं हो तो आग लगने का खतरा ना हो। आजकल तो I always do the same thing, not, I mean, लेकिन आजकल घर भी ऐसे बने हैं साथ में, there are wires everywhere, it's very difficult to find like an open space where you can keep the diyas. So yeah. बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, तो हम लॉजिक से करें अपने आप को, मतलब वही सेल्फ टॉक इसके लिए नीडेड है, अपने आप को बताना है ना। दीदी आज तो बाबा ने अपने इंट्रोडक्शन बताई ना कि ये मेरा जो है मुकर्रर मन है, ये चेंज नहीं हो सकता, कि ब्रह्मा बाबा के अंदर आते हैं संगम युग में, वो ये कभी बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कब दूसरे को चांस दे दूं, नो, ये ड्रामा बना बनाया है इस। और चेंज क्यों नहीं हो सकता? क्यों चेंज करने की हमारे को कोशिश नहीं करनी? क्योंकि यही ड्रामा कल्याणकारी है सबके लिए, फॉर ईच एंड एवरी सोल, नॉट जस्ट ओनली फॉर मी। तो इसलिए बाबा, ये मतलब बाबा कहते हैं अगर आपको ड्रामा पे डाउट है, मतलब क्रिएटर डायरेक्टर पे डाउट है, क्रिएटर डायरेक्टर भगवान, ठीक है ना, प्रोड्यूसर ऑफ द एंटायर ड्रामा। आज बाबा ने कहा कि तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, दूसरे को नहीं सुना सकते हो, तुम छोटे तालाब हो या चुल्लू भर पानी ठहरे, तुम हो ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा बनना जरूरी नहीं है कि आप मुख से ज्ञान सुनाने का आपको चांस मिल रहा है, पर आप कितने लोगों के संपर्क में आते हो। जब आप ज्ञानी आत्मा हो तो आपके द्वारा, आपकी वृत्ति से, दृष्टि से, अनेक चीजों से उनको ज्ञान की भासना आएगी और वो आपसे पूछेंगे। एक बारी, आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेम्बर, दीदी जब मुरली सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अपने ड्राइंग रूम में जो काल चक्र का चित्र है और जो कल्प वृक्ष का चित्र है लगा सकते हो? कौन लगा सकते हैं अपने घर में? तो दीदी ने बोला जब आप ये ऐसे चित्र लगाते तो कोई आएगा तो पूछेगा ये क्या है, बिकॉज इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन द वर्ल्ड। वहीं से ज्ञान बनाना शुरू हो गया। आपने उन्हें थोड़ा सा बताया, उनके दिल को, बाबा को बुलाया और थोड़ा सा सुनाया, उनके दिल को टच किया, वो बाबा के बन जाते हैं। ऐसे ही होता है। अच्छा, आपने व्हाइट कपड़े पहने हैं, क्यों पहनते हो, क्या है ये, क्या करते हो? 2-4 सवाल का जवाब दिया, वो कहते हैं हम भी सीखना चाहते हैं, बाबा के बन जाते हैं। ये मतलब है ना। तो जरूरी नहीं है ऐसे क्लास लेने का हमको मौका मिले या ना मिले, हमने तो युक्ति से सबको बताना हम, और उसमें मेरी इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन क्या है? ये बाबा के बने, मेरे बने नहीं आना चाहिए, मेरे से ही सुने। इंटेंशन ये होनी चाहिए बाबा के बच्चे बन जाएं, फिर दुनिया बदल जाए बस, और दुनिया सुखदायी हो जाए सबके लिए। फिर एक बात और बाबा ने जो बोली कि तुम सब अर्जुन हो, तो
हम अर्जुन सब कैसे हैं? क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं बाबा से। अर्जुन करते हैं। बाबा से ज्ञान ले रहे हैं ना दीदी, हम सब ज्ञान अर्जुन अर्जन कहलाएंगे। करते हैं, हम सब ज्ञान ले रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया जिससे वो नष्टो मोहा बना, उसका मोह नष्ट हो गया। फिर कहता है अब मैं ये युद्ध लड़ सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं एक को थोड़ी सुनाऊंगा, मेरे तो सारे बच्चे, मैं तो सबको सुनाऊंगा। एक अर्जुन थोड़ी मेरा बच्चा है, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखता बाबा। तो जो अर्जुन नष्टो मोहा बना, उसका अर्थ क्या है? जो बैटल फील्ड में दिखाया, बैटल फील्ड कहाँ है? हमारे अंदर। बैटल फील्ड तो हमारे अंदर, हमारे मन में कह सकते हैं ना। बाबा क्या कहते हैं, रोज कहते हैं तुम्हारी माया से युद्ध है, तुम युद्ध स्थल पर हो। तो जब माया से युद्ध करते हैं, मतलब अपने अंदर की कमी कमजोरियों से युद्ध करते हैं, उनको डिफीट करते हैं, और फिर जब मोह जीत बन जाते हैं, माया जीत बन जाती है। नीरू बहन, आर यू सेइंग समथिंग? आप अनम्यूटेड नहीं हो। नहीं, अच्छा, ओके, ठीक है। तो हमने करना क्या है? युद्ध किससे है? कमी कमजोरी से, माया से, रावण से। और फिर जब एंड में वो कहता है हाँ अब मैं अपने कजन्स को, अपने भाइयों को मार सकता हूं, तो किसको मारना था? कमी कमजोरी को, मोह को नष्ट किया। किसी व्यक्ति को, किसी आत्मा को जो अपने शरीर में है, उसका हिंसक रूप से किसी को मारने का मतलब है ही नहीं। तो जिसने लिखा उसका भी यही मतलब था, हमने उसको हिंसक रूप में ले लिया। फिर बाबा ने ये भी बोला सारी दुनिया लंका है। हमने जो रामायण में लंका का पढ़ा, लंका कैसी थी? कैसी लंका थी? सोने की। सोने की, है ना। भौतिकवाद का, दुनिया में जो आकर्षण है उसका प्रतीक है। कोई सोने की लंका नहीं। सोने की लंका मतलब दुनिया पूरी में कितने आकर्षण है, भरा पड़ा है आकर्षण। फोन का आकर्षण, गैजेट्स का आकर्षण, बाहर देखो तो बहुत सारी जो साइंस की इन्वेंशंस है उनका आकर्षण, अवेलेबिलिटीज ऑफ मेनी थिंग्स। आज तो सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, इंडिया में भी सब कुछ अवेलेबल है, उसका आकर्षण। चलो ये तो देख लें, चलो वो तो देख लें। वो सारी, बाबा ने क्या बोला, सारी दुनिया लंका बनी हुई है। इसके आकर्षण से फ्री होके तुम्हें बेहद का संन्यास करना। बेहद का संन्यास मतलब उस दुनिया में रहते हुए, अपने रिश्तों को निभाते हुए, खूबी से निभाते हुए, उनके साथ लिप्त नहीं होना कि ये मुझे ना मिला तो। मैं तो रोज इस समय कॉफी पीती हूँ, वो ना मिली तो उदास, वो वाली मेरी सिचुएशन ना है। उसको कहेंगे क्या? बाबा ने बोला कंप्लीट संन्यास। और जो नो डिपेंडेंस ऑन एनी, नो डिपेंडेंस, जो बाबा ने बोला ना बिसरो ना याद करो। ना बिसरो ना याद करना का मतलब क्या है? नाइदर डू आई रिमेम्बर नॉर डू आई फॉरगेट। रिमेम्बर मतलब मोह से, अटैचमेंट से याद करना। फॉरगेट मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई कि ये मेरे बंधु हैं, मेरे घर वाले हैं, कि भूल के मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई कि मैं तो अपना योग कर रही हूँ, मेरे को किसी भी कर्म से कोई लेने का मतलब नहीं। नो, सारा कुछ जो मेरी जिम्मेवारी मैंने ली है, मेरा मैंने परिवार क्रिएट किया है, मेरे को उनके साथ पूरी अपनी ड्यूटीज को खूबी से निभाना है, प्रेम से निभाना है। पर कुछ ऊपर नीचे हो तो हलचल नहीं, ये मतलब। जिसको कर्म योग भी कहते हैं ना दीदी, हर कर्म में योग, निमित्त होकर बाबा को देते हैं। निमित्त होकर कर्म में योग, याद में रहना। और कोई पॉइंट बताना दीदी? बाबा ने ब्रह्म तत्व का भी कहा कि लोग अक्सर उसी को याद करते हैं। वो एक तत्व है जहाँ पे सारी आत्माएं रहती हैं। वो शिव बाबा नहीं है, वो एक तत्व है, सोल वर्ड।
तो तुमने बाबा को याद करना है, ना कि उस ब्रह्म तत्व को याद करना है। बाबा कहते हैं जो सन्यासी हठ योगी हैं वो सब बाबा उनको उनकी एफर्ट के लिए बहुत कुछ देता है, पर वो कहते हैं वो असली उनकी याद मेरे साथ नहीं होती। सिर्फ ये बात, असली वाली याद नहीं होती माना, क्योंकि उनको पता ही नहीं बाबा कौन है, उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं। जब पहचाना ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। और बाबा तो सटल है, हम फिजिकल रूप से किसी को जाके मिलते हैं तो कहते हैं हाँ जी वो हमसे मिला, उसने मुझसे शेक हैंड किया, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, मुझे ये मिनिस्टर ने ये बोला, या कोई बहुत सेलिब्रिटी है उसको मिल लिया। ये जो है ये मिलना कैसा है, मन और बुद्धि से मिलना है। तो जब मन बुद्धि में पता ही नहीं वो कौन है तो उसको मिलना पॉसिबल नहीं है। पर बाबा उनको फिर भी जो वो करते हैं उसके लिए बहुत कुछ देता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है, उनको फिर भी प्रेम देता है, सब कुछ देता है। पर जो हमारा जो निरंतर वाला है उनके साथ वो नहीं लगता, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी है, तत्व के साथ योग लगाते हैं। इसलिए मम्मा की मुरली में भी आज यही था, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। क्यों कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, क्या रीजन दिया? कहते हैं पहाड़ पे है, काले सांप पहाड़ में पे है। है, हाँ पहाड़ों में है तो ऊपर के पहाड़ में है तो नीचे क्यों नहीं है फिर? तो ये दीदी बोला उन्होंने। दीदी सर्वव्यापी का सांपों मतलब में है तो काले सर्प में है, बाकी सर्पों में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ। दीदी सर्वव्यापी का मतलब ये है कि जब भी हम बुलाते हैं तो बाबा तुरंत आ जाते हैं, तो इसलिए लगता है कि वो हर जगह पास में ही है कहीं। हाँ, तो माना आप प्यार से बुलाओ वो ना आए, बाबा कहते ये हो ही नहीं सकता। पर ये तो कहो मैं ठिक्कर बितर गंध में हूँ, वो मैं नहीं। सर्वत्र का मतलब तो दीदी ये भी कहना कि माया, अगर बाबा माया में है, मतलब उन्होंने ये बोला ना कि लोग कहते हैं कि मैं सर्वत्र में हूँ, माया तो फिर परमात्मा सब में नहीं है ना, हर एक में तो नहीं है, हर एक में नहीं है। निराकार दुनिया है, निराकार अगर बाबा हर है। एक में हो तो दुनिया ही कुछ और हो जाए, है ना। पर बाबा के ये महावाक्य है ना, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो ही नहीं सकता। और कोई तुमको बोले परमात्मा तुम्हारे लिए क्या वेला बैठा है, तो तुम कहो इस समय संगम युग पर वो मेरे लिए ही वेला है। ठीक है। नीलम बहन आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, वो एक्चुअली गीता में जो उन्होंने लिखा है कि हर एक चीज की श्रेष्ठता जो है वो भगवान, चाहे वो मेरु पर्वत है या वो काला नाग है या या अरावत है, इंद्र का हाथी है, ये सारा कुछ उन्होंने श्रेष्ठता में लिया। जो whatever is श्रेष्ठ, I am that. So वही सागर ऑफ एवरीथिंग, सभी गुणों का, शक्तियों का सागर। इसका मतलब so ये whatever. So I think God is not a physical form which we can see with eyes. It is a feeling, and you can feel him everywhere. Everywhere. You can feel him everywhere, but he is not everywhere. बस ये बात को हमको अंडरलाइन करना है अपने मन में, है ना। और बाबा ने और क्या बोला कि बाबा मम्मा वाली मुरली में क्या था, निराकारी दुनिया कहते हैं ना। तो निराकार का अर्थ क्या है कि उनका कोई आकार नहीं, पर उनका कोई स्थूल आकार नहीं है, पर उनका आकार है, ये हमको याद है। ठीक है ना। उनका वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो महाज्योति है, वो एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है, पर उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है। वरदान ले लेते हैं, बहुत सुंदर वरदान। बाबा का वतन रिटायर्ड वतन कहलाता, तो वो आत्माएं भी सब रिटायर्ड कहलाएंगी जो हम वहाँ रहती हैं। हाँ, जब पूरा अपना पार्ट प्ले कर लेते हैं तो वहां चले जाते हैं। बाबा भी अपना रोल प्ले करके ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर वरदान है, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भाव।
तो कम खर्च किसको बोला आज बाबा ने? कम संकल्प संकल्पों में भी दीदी कम बोलना, कम कम सोचना, संकल्प नहीं, हाँ सोचना भी कम, और समय को वेस्ट नहीं करना। समय का भी। तो हमारा मैं आत्मा सूक्ष्म, बाबा सूक्ष्म, तो जो भी बाबा हमें करने को कहता है वो भी सूक्ष्म। तो जब कम संकल्प है, कम संकल्प कब होते हैं? जब कुछ अच्छा ही सोच रहे, है ना। और जब कुछ नेगेटिव हो तो संकल्प कैसे होते हैं? फास्ट। तो अगर हम कम संकल्प रख रहे हैं मीन्स वो संकल्प एलिवेटेड है। जब बुद्धि सिंपल होती है तब भी संकल्प कम होते हैं। कम होते हैं, और जब सिंपल बुद्धि होती है तो आपके संकल्प एलिवेटेड होंगे ही। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट ना। तो संकल्प कम होंगे तो समय वेस्ट होगा? समय भी वेस्ट नहीं होगा। और क्योंकि संकल्प कम होंगे, ऊंच स्थिति के होंगे, तो मेरा कर्म कैसा होगा? कर्म भी ऊंच होगा। क्योंकि जैसे संकल्प होंगे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, वैसा आपका पूरा व्यवहार, सारा कुछ डिपेंडेंट ऑन यहाँ मेरे संकल्प कैसे, मेरी इंटेंशन कैसी। तो कर्म तो ऑब्वियसली ऊंच स्थिति का होगा। मैं अगर कर्म करती हूँ, मैं गुस्से में किसी को कुछ बात बोलती हूँ, गुस्से में करके खाना बनाती हूँ, तो वो कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। श्रेष्ठ कब होगा? जब मैं श्रेष्ठ सोचकर उस खाने को बनाती हूँ। खाना वही बन रहा है, अब वही दाल सब्जी बना रही हूँ, पर एक में श्रेष्ठता है, एक में नहीं है। एक में मोह है, एक में प्यार है ना। तो वो कर्म भी अच्छा होगा। और उस खाने को जो खाएगा, जो होती है, ठीक है। तो और फिर हमारा जो एक तो कर्म श्रेष्ठ हो गया, और फिर बोल कैसे होंगे? हमारे मुंह से क्या निकलता है? जो हम सोचते हैं। क्या मैं एक भी शब्द ऐसा बोल सकती हूँ जो मैंने कभी सोचा नहीं? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब हम श्रेष्ठ सोचते हैं तो श्रेष्ठ बोलते हैं और कम बोलते हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ज्यादा बोलने का अर्थ क्या है? जब क्लैरिटी नहीं हो तो ज्यादा बोलना पड़ता है, जब क्लैरिटी हो तो कम बोलना पड़ता है। तो क्लैरिटी भी होगी, कर्म भी अच्छा होगा, स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, और इसी को अलौकिकता से संपन्न बोला जाता है। ठीक है। और स्लोगन क्या है? बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। बाप से प्यार मतलब उसकी सेवा से प्यार, बाप से प्यार मतलब उसके बच्चों से प्यार। बाप से प्यार माना जो वो कहता है मैं करूं। अगर जो वो कहता है मैं करूं तो सेवा तो ऑटोमेटिक हो ही गई ना। और मैं निमित्त बनकर, सेवाधारी बनकर हर कर्म करती हूँ, तो जो मुझे देखेगा उसको मुझ में अलौकिकता का अनुभव होगा ना। बाप से जुड़ी हूँ। बाप से जुड़ती कब हूँ? जब मैं हुई अलौकिक। जब मैं शरीरधारी बन जाती हूँ तो बाप से नहीं जुड़ सकते। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो चलते हैं। दीदी 7 डेज का बता दीजिए कोर्स फर्स्ट। हाँ, नवंबर 1 नवंबर से 7 डे कोर्स शुरू कर रहे हैं। 4 to 5 है टाइमिंग। किसी ने ज्वाइन करना हो तो मोस्ट वेलकम है, और किसी आपके जानने वाले ने करना हो वो मोस्ट वेलकम है। जस्ट लेट मी नो ऑन माय फोन नंबर, सेंड मी द नेम और योर नेम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट अगेन, और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँ। ठीक है, आपके कोई जानने वाले हो तो उनको भी आप बता सकते हैं। I think Sangeeta knows somebody, दीदी. हाँ, Can ask Sangeeta बहन is there ना? हाँ, Sangeeta बहन, you had a friend ना who wanted. Yeah, she was telling me last time her sister, passed away. So she wants to join. She wants to know it first and then join it. So I think next I'll tell her to join from first. But you'll have to give me her phone number so that I add her. हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप सोनम से भी पूछ लेना if she has anybody. हाँ I'll ask. Because she's teaching, she may have some students or her peers, जो भी. ठीक है।
सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। दीदी ये जो अपनी क्लास होती है ये मेरे उसमें आती नहीं है दीदी, मैंने काफी बार कोशिश करी। किसमें नहीं आती है दीदी? ये जो रिकॉर्डिंग है, धीरेन भाई को बोल रहे हैं। धीरेन भाई, धीरेन भाई आप इनको, पूनम बहन को, मैं उनको नंबर आपका भेज दूंगी, वो आपको उस पीसफुल वर्ल्ड वाले ग्रुप में डाल देंगे, तो उसमें ठीक है धीरेन भाई इनका आप भी ऐड कर सकते हो, आप तो एडमिन है। मैं भी ऐड कर सकती हूँ, ओके आप भी एडमिन है, आप भी ऐड कर सकते हैं। इनको मैं, ठीक है दीदी। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए समान में स्थित होंगे। मैं बाबा की चुनी हुई आत्मा, कम खर्च वाला नशीन, एक एक पल को इम्पोर्टेंस देने वाली, एक एक संकल्प को, बाप को भोग लगाने समान समझने वाली, एक एक बोल को बाबा की सेवा का बोल समझने वाली, अलौकिकता से संपन्न आत्मा अपने आप को देखें। ऐसी मैं श्रेष्ठ आत्मा, अपने प्रकाश को निकलता हुआ देखें, चारों ओर फैल रहा। फील करें ये प्रकाश मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बना है, और ये लाइट के ऑरा वाला शरीर मेरे स्थूल शरीर से अलग हो रहा है। मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर, और उड़ चलती हूँ ऊपर सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने। बाबा ने वरदान दिया, सदा संपन्न भव। मुझे अपने पास बिठाया, और अभी बाबा ने इमर्ज किया ऐसी सभी आत्माओं को जो अपने शरीर की व्याधि से ग्रस्त है। उनके सूक्ष्म शरीर हमारे सामने, जैसे हमें भाई ने बताया उनकी दादी माँ बीमार है, वो और ऐसी सभी आत्माएं हमारे सामने, बाबा की दृष्टि उन पर पड़ रही है, और सभी के सूक्ष्म शरीर हील हो रहे हैं, साथ साथ उनके फिजिकल शरीर भी हील होते जा रहे हैं। ये दृष्टि देते चले। बाबा और मैं और हम सभी 25 सोल्स जो जुड़े हैं,
सभी ऐसी आत्माओं को पावरफुल दृष्टि देकर हील कर रहे हैं। और अब मैं वापस अपने स्थूल शरीर में आ जाती हूँ। स्थूल शरीर से मर्ज हो जाए और आज सारा दिन हम इसी स्वमान में रहेंगे। मैं अलौकिकता से संपन्न आत्मा। ओम शांति।